गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर 2025 जो वेस्ट बंगाल में चल रही है, जिसकी प्रोसेस अभी चल रही है, उसकी दो जो प्रेस नोट आज सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल की तरफ से आज जाहिर किए गए हैं, उससे रिलेटेड से बात करें। पहला, सीईओ वेस्ट बंगाल की तरफ से लेटर किया गया है कि ईसीआई के ऑफिशियल्स कभी भी किसी भी इलेक्टर्स को फोन करके एसआईआर से रिलेटेड कोई भी ओटीपी नहीं मांगते हैं। बराई मेहरबानी इस तरह का कोई भी आपको फेक कॉल आए तो उसे जल्दी अपने कोई करीबी थाने या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। दूसरा, एक लंबा एक चौड़ा एक लिस्ट जो कि बीएलए बीएलओ इलेक्टर्स के लिए एक अवेयरनेस का एक जरिया बोल सकते हैं, वो एक प्रेस नोट सीईओ वेस्ट बंगाल की तरफ से जारी किया गया था। इस प्रेस नोट में जहां एक तरफ इलेक्टर की जिम्मेदारी बताई गई है, दूसरी तरफ बीएलओ को भी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ बीएलओ को यह भी चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी बीएलओ अगर माल प्रैक्टिस में पकड़े जाते हैं तो उन्हें सख्त से सख्त ईसीआई के जो रूल्स है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और साथ ही साथ बीएलए की जो ये था लिमिटेशन था 50 फॉर्म पर डे, उसको भी वहां पे फिर से बताया गया है। तो चलिए उस प्रेस नोट जो दूसरा प्रेस नोट के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं उसमें क्या क्या है और सीखते हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में अपनी भागीदारी को बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल, मेमो नंबर है 28 सीओ PN 2025 17/11/2025, मतलब आज ही के दिन ये पब्लिश किया गया है प्रेस नोट। चलिए इस प्रेस नोट को पढ़ते हैं। इस प्रेस नोट में लिखा है, इनोमिनेशन फॉर्म्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्टर्स हुज नेम्स आर इंक्लूडिंग द इलेक्टोरल रोल एज ऑन 28/10/2025। ऑल एलिजिबल वोटर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। सभी वोटर्स को क्या इन्फॉर्म किया जाता है? पहला पॉइंट, इनोमिनेशन फॉर्म विथ यूनिक QR कोड शुड बी साइंड बाय द अप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ विथ फुल सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। इसमें यह कहा गया कि जो इनोमिनेशन फॉर्म दिया जा रहा है वो QR कोड है, यूनिक QR कोड सबका अलग अलग है, और उसमें क्या है, कोई भी आदमी अपना उसमें सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन भी दे सकता है। 2 नंबर पॉइंट, इन केस ऑफ एनी मिस एंट्री द अप्लीकेंट में प्लीज स्ट्राइक इट थ्रू ए सिंगल लाइन एंड पुट करेक्ट एंट्री इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द सेम रो। 2 नंबर ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये बहुत सारे लोग हमको भी कॉल कर रहे थे और आप भी इस जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का फॉर्म भूल हो जा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग वाइटनर लगा रहे हैं, वो लोग काट दे रहे हैं, तो कि कोई बीएलओ को बोल रहा है कि नहीं ये फॉर्म नहीं चलेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर आपका फॉर्म में कोई भूल हो गया ओरिजिनल इनोमिनेशन फॉर्म में, तो उसको एक सिंगल लाइन से स्ट्राइक इट कीजिए और उसकी उसी रो में आप अपना सही डिटेल्स भरिए। और बेहतर ये होगा कि आप एक अपना इनिशियल कर दीजिएगा ताकि ये समझ में आए कि ये इलेक्टर नहीं काटा है, ताकि बीएलओ और इलेक्टर दोनों ही सुरक्षित रहे। 3 नंबर पॉइंट में क्या गया, इन केस ऑफ माइग्रेंट लेबर अदर्स इफ द एप्लीकेंट कैन नॉट साइन हिमसेल्फ or herself, then any elector of such family whose name is included in the electoral roll can sign on his or behalf. In that case, the full name of the signatory along with relation। ये मैंने पहले ही अपनी वीडियो में कहा था कि कोई माइग्रेंट लेबर है या वो अभी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, तो वो इनोमिनेशन फॉर्म अपने फैमिली जो मेंबर जिन वोटर है वो फैमिली मेंबर अपना नाम और उनके साथ क्या रिलेशन है ये लिख कर जमा कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीईओ वेस्ट बंगाल ने पहले ही क्लेरिफाई किया था। 4 नंबर पॉइंट है, 2 कॉपीज ऑफ इनोमिनेशन फॉर्म्स आर नीडेड टू बी फिल्ड अप। द BLO consent will receive 1 filled up signed copy and the other copy duly acknowledged by the BLO should keep with the applicant or his or family member। BLO will click the photo of the voter in BLO app during visit। इसमें ये कहा गया है कि दो जो इनोमिनेशन फॉर्म दिया गया है दोनों फिलअप कीजिए आप, एक BLO को हैंड ओवर कीजिए और एक BLO से आप रिसीव ले सकते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, रिसीव का मतलब ये है कि BLO आपको स्टाम्प लगाएंगे। आपको ये भी बता दूँ कि BLO को इस तरह से कोई भी स्टाम्प इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया है, तो बराए मेहरबानी अपने BLO को परेशान मत कीजिएगा कि स्टाम्प लगाइए यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी स्टाम्प उन लोगों को नहीं दिया गया। वो साइन करेंगे और आपको एक रिसीप्ट कॉपी दे देंगे। उसके बाद देखेंगे, पेस्टिंग फोटो इन इनोमिनेशन फॉर्म इज ऑप्शनल। एनी साइज ऑफ प्रेजेंट फोटो विच फिट्स द ब्लैंक स्पेस फॉर दिस पर्पस मे बी पेस्टेड। यहाँ पे ECI ने प्रेस नोट में ये कहा है कि आप फ़ोटो लगा सकते हैं, वो भी कलर होना चाहिए और किस साइज़ का होना चाहिए, तो जिस साइज़ का इन्फॉर्मेशन फॉर्म में जगह है वो उस फिट हो जाए ऐसा होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि स्टाम्प साइज़ जो फ़ोटो है वो वहाँ पर फिट होगा, तो आप स्टाम्प साइज़ फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, कलर फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट नहीं। 6 नंबर पॉइंट है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी इंटर इन द इनोमिनेशन फॉर्म बाय द एप्लीकेंट्स और द सिग्नेटरीज हु आर साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे ECI के प्रेस नोट में कहा गया है कि फॉर्म फिलअप का काम जो है अप्लीकेंट खुद ही करना है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप BLO आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन BLO को फॉर्म फिलअप करने से नहीं कहा गया, बल्कि अप्लीकेंट खुद फिलअप करेंगे या जो साइन कर रहे हैं अप्लीकेंट के बिहाफ में वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रिगार्ड टू डेड वोटर
permanently shifted voter or voter whose name is entered elsewhere in addition to the present part, that is duplicate voter, is to be given to the BLOs by the applicant or the signatory who are signing on the behalf of the voter। यहाँ पे ECI ने अपने प्रेस नोट में कहने की ये कोशिश किया है कि अगर कोई वोटर जिनका इंतकाल हो चुका है, जो डेथ हो गया है, वह शादी या किसी अन्य कारण से शिफ्ट हो चुके हैं, नौकरी या शादी किसी वजह से शिफ्ट हो चुके हैं, या ऐसे वोटर जो डुप्लीकेट है, मतलब एक ही पार्ट में 2 बार उनका नाम हो गया, या एक ही विधानसभा में 2 बार, या एक ही राज्य में 2 जगह उनका नाम उठ गया है, तो वो इस तरह के जो चीज़ है वो BLO को आइडेंटिफाई करेंगे ताकि सभी वोटर का एक ही जगह नाम हो और ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर से हम लोग खुद को बचा सकें। उसके बाद 8 नंबर जो पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट में गया है BLS who are submitting information form on behalf of the applicants at a rate of 50 per day to the BLS must sign a declaration in plain paper that the information given in the information form is true and the voters have signed in their presence. Phone number, address, part number, serial number of the BLS are needed to be put in the declaration। यहाँ पे ये कहा गया कि इससे पहले कहा गया था कि BLA जो है वो लोग क्या है 50 फॉर्म पर डे वो इलेक्टर से कलेक्शन करके वो लोग BLO को दे सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन ये है कि उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन में लिखना होगा कि जो वो इन्फॉर्मेशन फॉर्म दे रहे हैं वो क्या है, वो उनके नॉलेज में वो क्या है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जो भी वहाँ पे लिखा गया वो सब ठीक है। साथ ही साथ BLA अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और एपिक कार्ड जरूर लिखे ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन BLA है जो इस तरह से डिक्लेरेशन दिया है। 9 नंबर है इफ़ एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन केस ऑफ डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड और डुप्लीकेट वोटर इज गिवन बाय एनीवन by misutilizing the enumeration form, then the misconduct will be punishable as per section 31 of the Representation of People Act 1950 with imprisonment up till 1 year और फाइन और both। यहाँ पे ये बात कह रही गई कोई भी व्यक्ति चाहे वो अप्लीकेंट हो, इलेक्टर हो, या वो BLA हो या BLO हो, किसी भी लेवल के शख्स जो अगर लेवल के शख्स अगर कोई डेथ या परमानेंटली शिफ्टेड या डुप्लीकेट वोटर या इन्फॉर्मेशन फॉर्म से लेकर कुछ मिस यूटिलाइजिंग चीज़ें करेंगे और इलेक्शन कमीशन उनको आइडेंटिफाई कर पाएगा तो उनको सेक्शन 30 जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जिसको हम लोग तो RPI एक्ट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसके तहत उसको इम्प्लीमेंट्स किया जाएगा जो कि 1 साल का जेल या फाइन, बल्कि जेल फाइन दोनों हो सकता है। तो ये कड़ा संदेश देने का मकसद है इलेक्शन कमीशन का ताकि काम को सही अपनी जिम्मेदारी से करें। 10 नंबर पॉइंट है BLOs will verify the information given in the enumeration form submitted by the applicant or his her family member and sign. Any false verification by BLOs will attract the punitive provision as laid down under section 32 of the Representation of People Act। यहाँ पे ये कहने का बात है कि अगर कोई BLO, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, कोई BLO इनोमिनेशन फॉर्म का जो लिंकेज है, उसका फैमिली मेम्बर का जो लिंकेज है, जो फैमिली मेम्बर दिया है, उसमें अगर कोई फॉल्स वेरिफिकेशन करते हैं या लिंकेज को ज़बरदस्ती का मिलाते हैं कोई बिना तथ्य के या बिना किसी जांच के, तो ऐसे BLO को भी जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-32 के तहत उनको भी प्यूनिटिव प्रोविज़न वहाँ पे भी है, अट्रैक्ट करता है उनको भी। तो BLO को यहाँ पे एक सावधान किया गया ताकि वो काम को अपने अच्छे से और जिम्मेदारी से करें और इस जो SIR का काम को मैंने अच्छे से करने में SEI के लोगों को मदद करें। 11 नंबर पॉइंट है इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट एज द इन्फॉर्मेशन फॉर्म आर बी डिजिटाइज ऑल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, नेम एंड अदर डिटेल्स will be stored for record in digital form and will be sufficient to trace the person who has given in false information, declaration और verification। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है या डिक्लेरेशन कोई वेरिफिकेशन कुछ भी तरह का अगर फॉल्स करता है तो ये याद रहे ये जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म में डिटेल्स है ये डिजिटाइज करने के बाद ये एक स्टोर हो रहा है और ये कभी भी यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई ECI लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से कभी भी उन लोग जो गलत गतिविधि को काम दिए हैं या गलत काम को अंजाम दिए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको पनिश्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे एकदम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टर्स BLA BLOs को ये इंटरेक्ट कर रहा है कि माल प्रैक्टिस से बचने के लिए, नहीं तो एक्शन बहुत कड़ा होगा। 12 नंबर एनी पर्सन विथ हिज नेम इन द वोटर लिस्ट एज ऑन 28/10/2025 हु हैज़ स्टिल नॉट रिसीव द इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैन कॉल टोल फ्री नंबर, याद रहे टोल फ्री नंबर 150 या 033-2231-
0850 विथ ऑफिस आवर्स सुबह 10:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और सेंड व्हाट्सअप मैसेज का नंबर है 9830078250 और ईमेल आईडी है ceo-election-wb@nic.in मेंशनिंग नेम ऑफ द एसी, पार्ट नंबर एंड सीरियल नंबर। अगर कोई व्यक्ति है जिनको अभी तक इनोमिनेशन फॉर्म नहीं मिला है, जिनका नाम 28/10/2025 के लिस्ट में था, तो वो अपना कंप्लेन जो है ECI के टोल फ्री नंबर 1950 में या टेलीफोन नंबर है 033-2231-0850 10:30 बजे से 5:30 बजे तक शाम तक, या व्हाट्सअप जो है 9830078250। साथ ही साथ ईमेल भी करके अपनी इनोमिनेशन फॉर्म को पाने में ECI की मदद ले सकता है। 13 नंबर पॉइंट है पीपल कैन कॉल एंड आस्क फॉर एनी हेल्प और असिस्टेंस इन फिलिंग ऑफ द इनोमिनेशन फॉर्म इन एडिशन टू टेकिंग सपोर्ट ऑफ BLO, सुपरवाइजर, AEROs, EROs एंड DOs। एक टोल फ्री नंबर तो बनाया गया है कि उसमें बता रहा है कि अगर किसी इनोमिनेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो इस टोल फ्री नंबर पर वो फ़ोन करेंगे और उससे ले सकते हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि अपने BLO, सुपरवाइजर, AERO, EROs और DOs के आगे मदद लें। अगर आपको नहीं क्लियरिटी आ रहा तभी आप इस पर करें, क्योंकि ये एक टोल फ्री नंबर पूरे वेस्ट बंगाल के लिए है। तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन करेंगे, तो हो सकता है आपका फ़ोन इंगेज हो। तो पहले अपने लोकल लेवल पर परेशानी को हल करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो तभी आप दूसरे लोगों से, मतलब ECI के जो ऑफिशियल से वेस्ट बंगाल के, उनसे कांटेक्ट करें। तो ये जो 13 पॉइंट था, एक प्रेस नोट, यहाँ पे इस 13 प्रेस नोट में ECI ने CO वेस्ट बंगाल ने जहाँ एक तरफ लोगों की मदद की और आसानी करने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि किस तरह फॉर्म कट जाए तो उसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बल्कि एक स्ट्राइक करके उसको लिख देना है। दूसरी तरफ ये भी कहा है कि जो भी अगर भूल वेरिफिकेशन या भूल इन्फॉर्मेशन देगा तो उसका सिग्नेचर सब है और फ्यूचर में उनके खिलाफ भी प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। BLS को भी चेताया गया है कि वो अगर डिक्लेरेशन 50 फॉर्म लेके आ रहे हैं तो उनको डिक्लेरेशन देना होगा, क्योंकि अगर उसमें से कोई भूल हुआ तो उनको भी प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ BLOs को भी वार्न किया जा रहा है कि आप जो मिलान कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं 2002 वोटर से 2025 का, तो उसमें सावधानी बरतें और अच्छे से करें और अपनी ज़िम्मेदारी से काम ले, बल्कि कोई जल्दबाजी में नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी से काम को कंप्लीट करें। नहीं तो उनके खिलाफ भी प्यूनिटिव एक्शन में, अगर कोई माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ भी प्यूनिटिव एक्शन लिया जाएगा। तो इस तरह से ECI ने फिर उसके बाद एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अगर किसी का फॉर्म नहीं मिला तो वहाँ से फॉर्म कॉन्टैक्ट करके फॉर्म ले सकता है। और साथ ही साथ फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो वो भी टोल फ्री पे कॉन्टैक्ट करके फॉर्म का किस तरह से भरना, वहाँ से मदद मिल जाएगा। इसके बाद मैंने पहले ही पार्ट में कहा था कि ECI ने प्रेस नोट जारी किया है। वहाँ पे कहा है कि ECI के लोग कभी भी आपसे कोई भी OTP नहीं चाहते हैं और ना ही SIR से रिलेटेड कोई OTP आपको फ़ोन करके चाहेंगे। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो समझिए वो फेक है, फेक कॉल है और आपकी थोड़ी सी सावधानी अगर नहीं बरते तो आपके बैंक से पैसा या आपके बहुत सारे चीज़ नुकसान हो सकते हैं। इस तरह का केस अगर आपके सामने आए तो अब उसे अपने करीब के थाना या साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।